नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेन फ्रांसिस की, जो जिमशार्क ब्रांड के संस्थापक और दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से एक है। कैसे एक साधारण कॉलेज छात्र ने अपने गैरेज में एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की और उसे $1 बिलियन ब्रांड में बदल दिया। आइए जानते हैं उनकी यह प्रेरणादायक यात्रा। बेन फ्रांसिस का जन्म 6 जून 1992 को इंग्लैंड के ब्रोम्सग्रो में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की और फिर एस्टन यूनिवर्सिटी में बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की। छोटे से ही उन्हें फिटनेस और टेक्नोलॉजी में गहरी रुचि थी। जब वे कॉलेज में थे, तब उन्होंने विभिन्न व्यवसायों को समझना शुरू किया और खुद भी कुछ करने की योजना बनाई। बचपन से ही उन्हें खेलों और फिटनेस का शौक था। वे स्कूल की फुटबॉल टीम के सदस्य थे और हमेशा अपने फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कॉलेज के दौरान बेन पार्ट टाइम जॉब करते थे और अपने खाली समय में मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में हाथ आजमा रहे थे। लेकिन उनकी असली प्रेरणा तब आई जब उन्होंने देखा कि फिटनेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा अवसर है। 2012 में केवल 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिमशार्क की शुरुआत की। शुरू में उन्होंने एक ड्रॉपशिपिंग बिजनेस मॉडल अपनाया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि असली सफलता ब्रांड बनाने में है। जिमशार्क के शुरुआती दिनों में बेन खुद ही कपड़ों की डिलीवरी पैक करते थे और इसे पोस्ट ऑफिस जाकर भेजते थे। उन्होंने अपनी दादी के गैरेज को ही गोदाम बना लिया था। ये दिखाता है कि जब इंसान में जुनून हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़ी चीजें बनाई जा सकती है। जिमशार्क की पहली बड़ी सफलता तब आई जब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग इन्फ्लुएंसर्स को अपने कपड़े पहनाकर प्रमोट करवाया। सोशल मीडिया मार्केटिंग ने उनके ब्रांड को तेजी से प्रसिद्ध कर दिया और जल्द ही उनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में बिकने लगे। 2013 में उन्होंने बॉडी पावर एक्सपो में अपना ब्रांड प्रमोट किया और कुछ ही दिनों में उनकी सेल्स 30,000 पाउंड, लगभग 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। ये उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। जिमशार्क की एक बड़ी खासियत यह थी कि उन्होंने सीमित बजट में मार्केटिंग का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने बड़े विज्ञापन देने के बजाय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उनका ब्रांड तेजी से वायरल हुआ। हर सफलता की राह में कठिनाइयां होती है। जब जिमशार्क तेजी से बढ़ने लगा, तब बेन को महसूस हुआ कि उन्हें बिजनेस को और प्रोफेशनली मैनेज करना होगा। उन्होंने सीईओ की भूमिका से हटकर कंपनी के प्रोडक्ट और विजन पर फोकस करना शुरू किया। ये निर्णय उनके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब 2015 में उनकी कंपनी अचानक कुछ महीनों के लिए डाउन हो गई, तब उन्हें समझ आया कि बिजनेस को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ चलाना होगा। उन्होंने तुरंत एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम को हायर किया और बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं बनाई। 2020 में जिमशार्क का वैल्यूएशन $1.45 बिलियन तक पहुंच गया और बेन फ्रांसिस बन गए दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में से एक। उनका बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और इनोवेटिव अप्रोच ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। जिमशार्क अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि फिटनेस मूवमेंट बन चुका है। उनकी टीम दुनिया भर के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। सीखने योग्य बातें। बेन फ्रांसिस की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? युवा उम्र में जोखिम उठाने से मत डरें। सोशल मीडिया मार्केटिंग का सही उपयोग करें। टीम वर्क और लीडरशिप बहुत जरूरी है। लगातार सीखते और बदलते रहें। कभी भी असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। अपने ब्रांड की यूएसपी को पहचानें और उसे प्रमोट करें। बेन फ्रांसिस की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर जुनून, मेहनत और सही रणनीति हो, तो हम भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। जिमशार्क आज दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ब्रांड्स में से एक है और बेन फ्रांसिस अपनी मेहनत
और स्मार्ट वर्क की वजह से दुनिया के सबसे प्रभावशाली युवा उद्यमियों में गिने जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।